हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। ये वीडियो है टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी देता है जैसे कि इंडियन आर्मी इस केस में दे रहा है कि आप इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे, पार्ट टाइम बेसिस पे। जी हाँ, पार्ट टाइम बेसिस पे। इनफैक्ट आपने कुछ नाम भी सुने होंगे जैसे सचिन पायलट, अनुराग ठाकुर, ये लोग वो हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन है एंड उसके अलावा बाकी जो भी काम है वो काम कर रहे हैं। इसकी नोटिफिकेशन हर साल निकालता है, जैसे अभी इंडियन आर्मी ने निकाली हुई है ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। अगर आपकी पहली लाइन पढ़ोगे तो पार्ट टाइम कमिटमेंट एंड नॉट अ फुल टाइम करियर। क्लियर होगी बात ये। इसमें होता क्या है कि साल में 2 महीने का बेसिकली कैंप लगता है, उसमें बेसिकली पार्टिसिपेट करना होता है। जब तक आप उस सर्विस में हो, 2 महीने आप हो, तो आपके सारे पर्क्स जो हैं वो एज आर्मी अफसर के बराबर ही रहेंगे। आप जब कमीशन हो जाओगे तो आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे कमीशन होगे, लेफ्टिनेंट कर्नल तक जाओगे। उसके बाद आप कर्नल या ब्रिगेडियर बनोगे नहीं बनोगे वो डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे, बट लेफ्टिनेंट कर्नल तो टाइम बेस स्केल आप जाओगे। ठीक है। अगर मैं इसकी वैकेंसी की बात करूं तो 18 मेल की और 1 फीमेल की। अच्छा, मैं आपको एक प्रोसेस और बता दूं। इसका प्रोसेस ही होता है कि पहले रिटन एग्जाम होता है एंड फिर एसएसबी होता है। देखिए, जब भी आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एज ऑफिसर जाना चाहते हो तो आपको हमेशा एसएसबी से तो जाना ही जाना पड़ेगा। और एसएसबी के लिए एलडब्ल्यूएस एसएसबी आज की डेट में इंडिया में सबसे बेस्ट रिकमेंडेशंस दे रहा है। हम 21 दिन का प्रोग्राम कराते हैं जिसमें बच्चे की लाइफ ट्रांसफॉर्म करके भेजते हैं। बच्चे रिकमेंडेशन हो रहे हैं, मतलब रिकमेंड हो रहे हैं, वो सब चलो बढ़िया चल ही रहा है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। एसएसबी रिलेटेड कुछ भी डाउट आपको पूछने हो मुझसे बात कर लेना। रिटर्न रिलेटेड कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वैकेंसी की बात करें 18 मेल की 1 फीमेल की। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 42 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मतलब फिजिकली फिट होने चाहिए। जो आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट की जो डेट है इस वाली नोटिफिकेशन की वो है दिसंबर के 3rd या 4th वीक में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें बेसिकली आपके रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, ये 4 सब वो रहेंगे सेक्शन। 25 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है। ये सर कंप्लीट सिलेबस लिखा हुआ है। रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस है। मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये कंप्लीट सिलेबस आपका लिखा हुआ है। जब जब बच्चा ये 2 घंटे के इस एग्जाम के बाद जब इसको बेसिकली क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद बच्चे को गुजारा जाएगा एसएसबी प्रोसेस से। ठीक है। अच्छा, इसकी डेट और बता दो। 23 अक्टूबर 2023 को इसके फॉर्म निकलेंगे और 21 नवंबर 2023 तक इसके फॉर्म रहने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके। जब ये हो जाएगा तब बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब जो भी कैंडिडेट इसको क्लियर करेगा उसको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी। एसएसबी में अगर आप रिकमेंड हो जाते हो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद फिर मेरिट निकलेगी। मेरिट में अगर आपका नाम आ रहा है तो आप ज्वाइन करोगे। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आपको कमीशन करा जाएगा एंड हर साल 2 महीने कंपलसरी आपको सर्विसेज देनी ही पड़ेगी। इनके बेसिकली कैंप्स लगते हैं, वो आपको देने ही देने पड़ेंगे। जो भी आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके लिए आपको प्रॉपर, मतलब आप समझ रहे हो, उसके लिए आपको प्रॉपर एक एफिडेविट जमा करना पड़ेगा और सारी चीजें आपसे, मतलब जो एसएसबी इंटरव्यू होगा उसमें पूछी जाएंगी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। जो भी ऐसे बंदे हैं जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं लेकिन बाई चांस वो मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर से नहीं गुजर पाए, कभी नहीं वो रिकमेंड हो पाए, तो एक अच्छा ऑप्शन इंडियन आर्मी देता है जो पार्ट टाइम बेसिस बेसिकली देता है। राइट। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बतानी थी। किसी टाइप की कोई डाउट आपकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाकी तो बस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।